गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमें रिवीजन करना है चैप्टर नंबर 11 का और चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। बहुत पिद्दी सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ है नहीं है, 8 कॉन्सेप्ट है और रिवीजन भी इसका कैसे करेंगे, मैं आपसे ही 8 कॉन्सेप्ट पहले बुलवाऊंगा, उनके नाम नाम ठीक है ना, उसके बाद उनके अंदर की डेफिनेशन और उनमें से 2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसको एक तो डोमेस्टिक इनकम होता है जिनमें से, और एक क्या होता है नेशनल इनकम, है ना। उसके बाद अपने को कुछ करना ही नहीं है, मतलब कुछ करना ही नहीं है इन द सेंस कि चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इसका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चालू करते हैं बच्चों। बताओ कितने कॉन्सेप्ट होते हैं? 8 कॉन्सेप्ट होते हैं। कौन कौन? मतलब 4 तो होते हैं डोमेस्टिक और 4 होते हैं नेशनल, ठीक है ना। डोमेस्टिक में भी 2 ग्रोस वाले 2 नेट वाले, ऐसे नेशनल में 2 ग्रोस वाले 2 नेट वाले, ठीक है ना। भैया वो 2 ग्रोस और 2 नेट के होते हैं बेटा, एक फैक्टर उस पे होता है, फैक्टर कॉस्ट पे, दूसरा होता है मार्केट प्राइस पे होता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके आपके ओवरऑल 8 कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। तो चलो सारे बच्चे नाम बोल रहे हैं, शुरू के 4। पहला, पहले से एक्रोनियम्स में बोल दो, वन बाय वन एक्रोनियम्स बोल दो। जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी। इधर आ जाओ, अब 4 नेशनल वाले हो जाएंगे। हाँ जी, जीएनपी एट, जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी। 8 कॉन्सेप्ट एक्रोनियम्स के साथ बोल दिया आपने। अब इनको एक्सटेंड करके बोल दो। पहला, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, gross national product at market price, gross national product at factor cost, net national product at market price, net national product at factor cost। बताओ इन 8 के 8 में से नेशनल इनकम किसे बोलते हैं? एनएनपीए, नाम तो सुना ही होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। इनमें से डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं? एनडीपीएट एफसी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसे डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। 8 कॉन्सेप्ट ये हो जाते हैं बच्चों, वन बाय वन करके देखो। मैं भले ही सामने स्क्रीन पे लगा दूं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि मतलब ये जो यहाँ पे इक्वेशन वगैरह लिखी है इनका भी कोई फायदा नहीं है, ये इक्वेशन मैं आपको बाद में रिवाइज करा दूंगा, अभी पहले बुलवाने के बाद कि किसको क्या बनाने के लिए क्या करना होता है, माइनस करना होता है, प्लस करना होता है, वो वगैरह 3 एडजस्टमेंट होती है, एक साथ इकट्ठा बता दूंगा, स्क्रीन पे लगा नहीं रहा हूँ। इनफैक्ट स्क्रीन मैं यहीं पे रख रहा हूँ। 8 कॉन्सेप्ट आपने बोल दिए, ठीक है ना। चालू करते बच्चों किससे? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से। आपको इसको क्या करना है? डिफाइन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस? रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। Gross market value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. Second one, GDP at FC. It refers to the gross money value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. And the third one is net market value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. And the fourth one is, it refers to the net money value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. पांचवा कॉन्सेप्ट, it refers to the gross market value of all the final goods and services produced by the normal resident of a country during a period of 1 year. And the sixth one is, it refers to the gross money value of all the final goods and
services produced by the normal resident of a country during a period of 1 year. Seventh one, net market value of all goods and services produced by the normal resident of a country during a period of 1 year. And the last one is to the net money value of all the final goods and services produced by the normal resident of a country during a period of. ऐसे करके हमारे 8 कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं, कवर अप हो जाते हैं। आप में से कितने लोगों को आ रहे हैं कॉन्सेप्ट? सब बोलना जम रहा है कि नहीं जम रहा है? आयुष कुमार तो थोड़ा ऐसा कंफ्यूज सा हो रहा है, हाँ? हल्का बहुत बीच में मिस हो जाता है, ठीक है ना? हो जाएगा, ये गैप फिल हो जाएगा। वेरी गुड। मतलब ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि भाई कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा बच्चों, 3 एडजस्टमेंट होती है अपने को। एक तो ग्रोथ से नेट पे जाना होता है या नेट से ग्रोथ पे जाना होता है, इसको मैं एक एडजस्टमेंट बोलता हूँ। अगर मेरे को ग्रोथ से किस पे जाना है बच्चों? नेट पे जाना है, तो अपने को क्या करना होगा? माइनस डेप्रिसिएशन करना होगा। और अगर मेरे को नेट से वापस से किस पे आना है, तो जो चीज माइनस करी थी वो वापस से क्या कर दो? प्लस कर दो, है ना? प्लस डेप्रिसिएशन। अगर मेरे को फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, मतलब फैक्ट्री से मेरे को मार्केट में जाना है, तो प्लस आपको एनआईटी करना पड़ेगा। बोले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं? आईडीटी माइनस सब्सिडीज। बोले तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। वापस से अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्या? एनआईटी। अच्छा, देन थर्ड वाली एडजस्टमेंट होती है डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल पे जाना है तो बोलो क्या कीजिएगा? प्लस एनएफआईए। और वापस आना है तो माइनस एनएफआईए। एनएफआईए कैसे निकलता है? फीफा माइनस फीटा। इसी के साथ साथ बच्चों इस चैप्टर का रिवीजन हमारा क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।